लव ट्रैवल में और आगे बढ़ाते हुए आपको हम फर्स्ट ईयर इंटर तक तो पहुंच गए। क्लास 9th में एक गुरुजी ने हमारे, मैं टीचरों गुरुजी कहता था, वो स्कूल छोड़ के जा रहे थे तो उन्होंने हमसे कहा कि बेटा मैं तो जा रहा हूँ। हमने कहा जी गुरुजी। तो उन्होंने एक बात हमसे कही थी, उन्होंने कही थी मैं तो जा रहा हूँ लेकिन तुम हमेशा अपने मन की करना। तो मैंने कहा कि गुरुजी मन तो खराब होता है, आत्मा की बात सुननी चाहिए। तो उन्होंने क्या कहा कि तुम्हारा मन ही तुम्हारी आत्मा है, तो हमेशा मन की ही करना। और फर्स्ट ईयर में हमारे अंकल जी ने ही कहा था कि बेटा यहाँ कहीं किसी लड़की से मत बात करना, बाहर कर लिया करो, यहाँ करोगे तो लोग कहेंगे। लेकिन हम तो सोचे ही रखे थे कि दूर रहना है। भाई जो समझ में आ रहा था वो टारगेट बनाए थे। अब किसी ने ये तो निर्धारित हमारा नहीं किया कि तुम्हें ये टारगेट बनाना है, ये करना है। छोटे छोटे लक्ष्य थे, ये करना है। अब इंटर में केमिस्ट्री की कोचिंग में जाता था, तो वहाँ एक लड़के ने मुझसे कहा कि यार भाई लड़की चाहे जितनी कलाकार क्यों तुम उसे डाउन कर देते। तो मैंने उससे कहा भाई कान दिखाओ। फिर मैंने उससे कहा कि भाई मैं कुछ नहीं करता हूँ, ये सारी कलाएं मुझ पर आजमा लेती हैं और मैं रिएक्शन ही नहीं देता हूँ। केमिस्ट्री क्लास थी, मैंने यही कहा कि रिएक्शन ही नहीं देता हूँ। ये बेचारी शांत होकर बैठ जाती हैं कि अब क्या करें, बस मैं और कुछ नहीं करता हूँ। लड़कियों के विषय में जितना अच्छा सोचा जा सकता है मैं वो सोचता था, बस कड़क बना रहता था, गंगाधर की तरह बेवकूफ़ बना रहता था, बस प्यार के मामले में। इसके बाद तो जैसे था तैसे था। और एक बार इंटर के बाद ही गर्मियों में तो मैं अपने शिक्षक यानी गुरुजी के यहाँ पढ़ने गया था। तो वहाँ एक लड़का था, उसने कहा कि लड़कियाँ लड़कों को बर्बाद कर देती। तो मैंने उनसे तुरंत कहा नहीं, गलत कह रहे हो, लड़कियाँ लड़कों को नहीं बर्बाद कर सकती। मैंने कहा मैं स्वयं उदाहरण हूँ, मुझे तो किसी ने बर्बाद नहीं कर दिया। तब हमारे गुरुजी ने कहा कि जिस दिन तुम्हें टक्कर की लड़की मिल जाएगी उस दिन तुम बच नहीं पाओगे। तो मैंने कहा अरे गुरुजी इस टक्कर की लड़की को तो ढूंढ रहा हूँ, देखो कब मिलती है। बस यही मैंने कहा। मैं अंदर से हमेशा लड़कियों के प्रति पॉजिटिव ही रहा हूँ, पॉजिटिव ही रहा हूँ। अब जब आध्यात्मिक गुरु से मुलाकात हुई थी, मैंने बताया था कि उनसे पूछा था कि ईश्वर पाने में लड़कियां बाधक हैं कि नहीं, तो उन्होंने कहा नहीं। अब मेरे सामने ये समस्या आई कि जो अभी तक मैं निभा रहा था अब उसका क्या करूं। तो एक बार और हमसे मैथ का प्रश्न पूछा गया, वो मैंने उत्तर बहुत फटाक से दे दिया। तब मेरे मन ने कहा कि तुम्हारे दिमाग में कोई कमी नहीं, दिमाग बहुत जितना चाहो इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन ये दिमाग लोगों की भलाई के लिए। तो मैंने सोचा हाँ करेंगे। फिर मन ने शर्त लगाई कि जितना संभव हो सके लड़कियों से दूर रहना ही। ये उसी इंटर की ये बात थी। और जब उनसे मिले तो उन्होंने कोई बाधक नहीं ईश्वर पाने की। तो ये बात, और गुरुजी ने कहा था अपने मन की करना, तो मैंने वही प्रण कंटिन्यू रखा कि स्पर्श तो मैं पत्नी के अलावा किसी को नहीं करूँगा। ये तो सिद्धांत पक्का रखना ही पड़ेगा। प्यार सच्चा करूँगा,
अब कभी जब किसी से बात होती थी, कभी कभी कह देते थे कि मुझसे ही पूछ लेते थे तुम प्यार नहीं करोगा। मैंने कहा करूँगा, पर कंडीशन ये रहे कि स्पर्श पत्नी को प्यार सच्चा करो। तो कह देते थे लोग कि ऐसा प्यार कोई तुमसे कर ही नहीं पाएगा, और जैसे दोस्ती करोगे वही तुम्हें छोड़ के भाग जाएगी। मैंने कहा अच्छी बात है। तो हर कलाएं फिल्मों से मैंने सीख रखी थी, और मेरी एक आदत थी कि लड़कियों का गुरूर मुझे पसंद भी नहीं था। फिल्मों से नहीं, इग्नोर दिखाती हैं कि हीरो पीछे पड़ता है तो ये मतलब नखरे दिखाती हैं, इग्नोर मारती हैं, तो वो इग्नोर भी मैंने सीख रखा था। आँखों की कलाएं भी मैंने सीख रखी थी। तो अगर कोई लड़की ये मुझे दिखाए कि वो टैलेंट है तब मैं उसके पीछे घूमूं, ये भी नहीं था। ये तो बिल्कुल नहीं था। कोई अपने आप को बड़ा सुंदर समझे तो मैं उसके पीछे घूमूंगा, ये भी नहीं। मुझे सादगी ही पसंद थी। सादगी का मतलब सच्चाई। मेरे दिमाग में वो छवि बन चुकी थी कि कैसी लड़की से मैं प्यार करूं। वही गाना है कि जो इस दिल में तस्वीर वो सचमुच हो नहीं सकती, और उसके बिन मैं किसी से दिल लगा लूं, ये भी हो नहीं सकता। और गाने फिल्मी तो सुनता ही था, फिल्में भी देखता था, गाने भी सुनता था, तो उसमें कोई नहीं था कि अब, लेकिन पता किसी को नहीं लगने देता था स्कूल में, कॉलेज में, कि मैं गाना गाता हूँ फिल्म, नहीं तो पूरा भेद ही खुल जाए। साधारण रहने की आदत। और एक गाना भी सुना दें, अभी तक गाना सुनाया नहीं है। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है, पर सामने जब तुम आते हो, पर सामने जब तुम आते हो, कुछ भी कहने से डरता है मेरे साजन, ओ मेरे साजन। ये सिचुएशन होती है कि आप जिससे प्यार करें तो इजहार करने में आफत आती है, खोने का डर लगता है। एक गाना भी है कि जब लग मजबूरे ना हो, हसीना कदम बढ़ाती नहीं। इसका भी फ़ायदा मैं उठाता था। मैं जानता था कि पहले प्रपोज वो कर नहीं सकती, और हम करने वाले नहीं, बच ऐसे ही जाएंगे, क्योंकि उस समय केवल टारगेट था, जो निर्णय ले रखे तो उसको निभाना था, तो बचना ही था। क्योंकि मैं जो भी काम करता था बड़े शिद्दत से करता था, और ये भी सोचता था अगर कभी किसी से प्यार हो भी गया तो कोई बात नहीं, लक्ष्य नहीं भूलेंगे। तो ऐसे ही होते हुए बीएससी हमारी हो गई, और मैं ऐसे ही बना रहा, और मैं तंग भी किया जाता था। लड़कियां हंसती भी बहुत थी मेरी खामोशी तोड़वाने के लिए, लेकिन मैं सब चिल्लू लगा के पी जाता। मैं उनकी आँखों के अंदर तक जाकर तैर कर बाहर खड़ा हो जाता, डूबने का सवाल ही नहीं। कोई रिएक्शन नहीं, कुछ भी कहो कोई रिएक्शन नहीं देना। मित्र भी परेशान थे कि ये बिल्कुल ये तो न्यूट्रल है, इसको कुछ समझे नहीं आता, मजाक भी उड़ा देते थे, पर हमें तो हमारा लक्ष्य देखता था। ऐसे ही बीएससी हो गई, समय इंतज़ार कर रहा था एमएससी का। जो अंदर का मेरे प्यार था वो मूर्त रूप देने के लिए एमएससी हमारा इंतज़ार कर रही थी। जब मैं एमएससी में पहुंचा, सेकेंड ईयर था, तब मेरे दिमाग में ऊर्जा संबंधी, ऊर्जा के विषय में सोच रहा था। 10 शब्द आए,
पहले 5 आए, इसके बाद दूना 10 हो गए। बस उधर से ही मैं समझ गया कि प्यार सच्चा कैसा होता है। 10 शब्द वो क्या थे? नंबर 1 क्रोध, नंबर 2 घमंड, नंबर 3 मोह, नंबर 4 लालच, नंबर 5 काम वासना। क्योंकि मैं जो फिल्मों के माध्यम से, किताबों के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से जो पढ़ता आया था, उन्हीं से ये 5 शब्द निकल आए। क्रोध का उल्टा सहनशीलता, यानी सहनशीलता है तो क्रोध नहीं। घमंड नम्रता, मोह विपरीत उदारता, लालच का उल्टा ईमानदारी, और काम वासना का उल्टा अनुशासन, यानी एक हैं तो वो नहीं। जैसे ही मैंने ये शब्द हमारे दिमाग में आए तो मेरे दिमाग में एक बात समझ में आ गई कि दुनिया में हर आदमी इन्हीं 10 शब्दों के अंतर्गत ही उसके अंदर विचार आते हैं, सोचता यही है। और प्यार में लालच, क्रोध, मोह, घमंड, काम वासना, यही 5 होते हैं। और प्रेम में नम्रता, सहनशीलता, उदारता, ईमानदारी और मर्यादा यानी अनुशासन। बस समझ में आ गया कि प्यार सच्चा क्या है। ये चीज़ अंदर थी लेकिन निकल कर वो एमएससी में। अब मैं बिल्कुल क्लियर हो चला था कि ऐसा होता है, पर बहुत से प्रश्न अभी बाकी थे। ईश्वर क्या है ये बाकी था, लेकिन एक चीज़ समझ में आ गई थी कि आखिरकार इस दुनिया में इतने महापुरुष हुए हैं, फिर भी ये दुनिया अब भी सुधार क्यों नहीं हो रहा इसमें, क्यों व्यक्ति ऐसे ही उल्टा व्यवहार करता है। तो वो समझ में आ गया था ये 10 कारण है। पहले मैं क्या समझता था, क्रोध बहुत खराब है और सहनशीलता बहुत अच्छी है, लेकिन जब हमने महसूस किया कि सहनशीलता भी परेशानी बनती है, तो मुझे लगा कि लगता है कुछ तो गड़बड़ जो अभी समझ में नहीं आ रहा। अब इसके बाद क्या हुआ कि मैंने बीएड किया और एमएससी जैसे ही मैंने पास की थी तो मेरे मन ने मुझे बता दिया, मेरी याददाश्त ने मुझे बता दिया था कि अब तुम उस प्रण से मुक्त हो चुके हो जो ये कहा था कि पढ़ते जब मैं पढ़ूंगा तब तक लड़कियों से दूर रहूँगा, उस बंधन से तुम मुक्त हो चुके हो। तो एमएससी के बाद जब मैंने समझा कि अब मुक्त का हुए हैं, अब तो फंस गए। अब भाई सच्चा प्यार करने वाला इतनी आसानी से मिलने वाला नहीं। झूठ मैं बोल नहीं सकता हूँ, पैसे वाला हूँ नहीं, साधारण सीधा साधा हूँ, और ऐसों का कोई लाइक भी नहीं करेगा, यानी बनेगा नहीं। कोई बात नहीं, बीएड किया। जब बीएड में बच्चों की अवस्थाओं के विषय में पढ़ा जाता है ना, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरा, फिर प्रौढ़ावस्था, ये अवस्थाएं पढ़ाई जाती हैं। तो जब किशोरावस्था को मैंने पढ़ा कि वे तूफ़ानी अवस्था होती है, इसमें इमोशन बहुत बढ़ जाते हैं, किसी की बात नहीं सुनते हैं, लेकिन मैंने वो 5 यानी 10 शब्द खोज रखे थे। जब उसको पढ़ा तो हमने कहा ये तो हमारा मन होता है। खोज रहे थे प्यार प्रेम में अंतर, मिल गया मन। तब केस स्टडी होती कि बच्चों पर अध्ययन किया जाता है, तो केस स्टडी बच्चों पर ना कर मैंने पहले स्वयं पे किया। मैंने, और मेरी याददाश्त तो ठीक थी, मैंने अपने बचपन की वो सारी चीज़ें याद करने की कोशिश की और मुझे याद भी थी कि कैसे, कौन सी क्लास में मुझे कौन सी शिक्षा दी गई, मैं कैसी अवस्था में था, क्या सोचता था, वही मैं आपको बता रहा हूँ। तब जाके हमें क्लियर हो गया कि नहीं ऐसे मैं किशोरावस्था से बच गया। और जो 5 शब्द कहे हैं ना, ये शुरू के ही हैं। हमारे टीचर ने 4-5 में कहा था कि क्रोध को पीना एक जहर के समान है, तो मैंने सोचा नहीं मैं क्रोध को पीऊँगा। घमंड तो हमें दूसरों का सम्मान करना सिखाया जाता था, इसलिए घमंड बैलेंस होने लगा।
मोह मुझे था नहीं, क्योंकि ये मुझे पहले ही बता दिया गया था कि आदमी आता है जाता है, कक्षा 4-5 में ही बताया गया था। वो याद था कि जब जाना ही है तो फिर इकट्ठा क्या करना। लालच मुझे पसंद नहीं थी, क्योंकि मैं जानता था कि लालच क्या है। जब कुछ यहाँ छोड़ के ही सब जाना, ले ही नहीं जाना, तो लालच किस बात का। और रही काम वासना की, वो तो मैंने बता ही दिया कि अपनी पत्नी के अलावा किसी को स्पर्श नहीं करूँगा, चाहे मेरी प्रेम का ही करूँ, प्यार करूँगा। तो ऐसे ये शुरू से ही हमारे आदत में आ गया था। तो ऐसे होते करते इस स्थिति में आ गए। और जब मैंने बीएड कर लिया तो मैं एक शिक्षक हो गया। और शिक्षक का एक दायित्व होता है कि वो समाज की भलाई के लिए सोचे और कुछ कार्य करे। उसका नतीजा ये कि मैं आपको बता रहा हूँ। मैं जानता हूँ मेरी बातें सबको समझ में नहीं आती, और मेरे पिछले वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि जब क्रोध बुद्धि को ढकता है तो कोई भी विचार उसमें डालो नहीं समझ में आते हैं। काम वासना ढक ले नहीं समझ में आती। तो यही हाल है कि अगर आप 6 से इंटर की क्लास में पढ़ रहे होंगे या बीएससी तक पढ़ेंगे तो हमारी बात आपको अच्छी नहीं लगेगी, मानेंगे नहीं, या मानेंगे तो कुछ देर के लिए, इसके बाद काम अपना वही करेंगे। फिर मैंने एमएड किया, ये सब कुछ जानते हुए लेकिन कभी भी प्यार के विषय में मैंने किसी से चर्चा नहीं की। प्यार में बस मैं वही उल्लू बना रहा, पागल बना रहा। कभी कभी दोस्त कहते थे देखो कितना अच्छा मौसम है, तो मैं उसको उल्टा बोलता था, क्या मौसम क्या अच्छा है, हैं? तो लोगों के चेहरे में मुस्कुराहट आ जाती थी कि ये तो बिल्कुल पागल, समझ ही नहीं आता है इसको। किसी ने कहा कि लगता है तुम्हारा दिल नहीं टूटा है, तो हमने कहा हाँ, पागल से बढ़कर मेरी कोई तारीफ़ नहीं करेगा। भाई तारीफ़ करेगा, क्या करेगा, पागल हो तुम। और कोई चीज़ हमें देगा तो धोखा देगा, तो दिल टूटने वाली बात ही ख़त्म। हमेशा ऐसा बर्ताव करता था कि बिल्कुल कुछ पता ही नहीं। तो यहाँ तक ये भी कह दिया गया, अरे दादा तेरी बीवी तुझे कैसे झेलेगी। और बीएड में भी कहा गया था, एक लोगों ने कहा था, अरे भैया तुम्हारी बीवी बातें सुनकर बोर ना हो जाए करे। तो मैंने कहा नहीं, तो ऐसे कर दे। अब लगभग मैंने अपनी ज़िंदगी के विषय में आपको बता दिया, क्योंकि मुझे अपनी ज़िंदगी के विषय में बताना था, क्योंकि अब मैं आपकी ज़िंदगी के विषय में बात कर पाऊँगा। अगर ना बताता तो आपको लगता मुझे प्यार व्यार पता ही नहीं, और प्यार पे ही बोल रहा हूँ। आपको लगेगा अरे प्यार क्या, ये क्या जाने, प्यार के लिए गर्लफ्रेंड होना ज़रूरी है। एक बात मैं आपको बता दूँ, प्यार में लुटे आप भी, लुटे हम भी हैं। बस प्यार में आपका सब लुट गया, मेरा कुछ नहीं लुटा। हालात एक जैसे, कैरेक्टर कहाँ कैसा बनाया, ऐसा ऐसा करना है, दृढ़ संकल्प आज़ाद की तरह, साहस भगत सिंह की तरह, दिमाग लगाना सुभाष चंद्र बोस जी की तरह, प्रेम सच्चा करना है। जब ऐसे ऐसे कैरेक्टर दिमाग में रखें, बनने की इच्छा में चले गए, तो अब बताओ कैसे काम चलेगा। ऐसे बना डाला अपने आप को। अब मैं किसी को बातों से समझ सकता हूँ, उसको महसूस कर लेता हूँ। मैंने लड़कियों से बहुत कुछ सीखा है, पर शिक्षा क्या दी जाती, दूर रहो इनसे, बर्बाद कर देती हैं ये। पर हमें तो नहीं किया। फिल्में बर्बाद कर देती हैं, मुझे तो नहीं किया। मैंने फिल्मों से भी बहुत सीखा और लड़कियों से भी बहुत सीखा। मैं उनका ऋणी हूँ। और महत्वपूर्ण बात मैं बता दूँ, जो मैं मन जीतना चाहता था वो भी किसी से सीख लिया। कि अरे मन जीतना तो ये है। बताता हूँ, मुझसे पूछा गया एमएड के बाद, पूछा गया कि भैया हमें ये बताओ कि अगर मैंने किसी का ये काम कर दिया, यानी किसी को कोई चीज़ खरीद के दे दी, तो अब ये मुझे बताओ कि मुझे घमंड आया कि नहीं। कैसे जानेंगे कि मुझे घमंड आ रहा है कि नहीं आ रहा। जैसे प्रश्न पूछा मैंने उत्तर दिया। उन्होंने कहा
मन में एक लाइन खींच लो। उस लाइन के ऊपर अगर घमंड तुम्हारा है तो तुम दूसरे को तुच्छ हीन समझोगे। अगर उस लाइन से घमंड तुम्हारा नीचे है तो तुम स्वयं को तुच्छ और हीन समझोगे। नुक समझ लो आपका कहाँ है। नुक समझ लिया? तो उन्होंने कहा हाँ समझ लिया। फिर बात करने के बाद हमारे दिमाग में आया कुछ देर बाद कि यही तो मैं खोज रहा था, ना तो घमंड लाइन के ऊपर ना तो घमंड नीचे, यानी बैलेंस। और यही तो मन जीतना होता है। क्रोध भी ऐसा ही है, लाइन पे, संतुलन में, बैलेंस। मोह भी बैलेंस, लालच भी बैलेंस और काम वासना भी बैलेंस। यही तो मन जीतना होता है। अब परिस्थितियों के अनुसार थोड़ा बहुत इधर उधर होना होगा। अधिक देर तक मन को संतुलित तो कर ही नहीं सकते। भोजन कहाँ से करोगे? जो जीवन की क्रियाएं वो कैसे पूरा होगा? लेकिन जब आप अपने घमंड को इस तरीके से स्थित कर लीजिए कि ना तो आप स्वयं को तुच्छ समझते हैं और ना दूसरों को तुच्छ समझते हैं, तो आपको जो वो आनंद मिलेगा ना, वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। उसी आनंद को सभी ढूंढते हैं। और इस समय तक जो मैं खोज रहा था ईश्वर, वो भी मुझे महसूस होने लगा। मैं समझ गया। मैं इंटर के बाद प्राणायाम करने लगा था। एक दिन मैं ध्यान में बैठा था, सोच रहा था कि ईश्वर पाना है। आंख बंद करके बैठे थे। मन में ख्याल आया, किसको ढूंढ रहे हो, कौन तुमसे अलग? फिर मुझे आकाश दिखा। आकाश दिखा का मतलब रोज देखते हैं ऊपर को, वही तारे दिखे। अचानक कहीं से थोड़ी दिख गया हमको। तो मेरे दिमाग में बात आ गई कि आकाश में ऊर्जा ही तो है। ये पूरा ब्रह्मांड ऊर्जा ही तो बना है। ऊर्जा ही तो ईश्वर है। ये नेचर ही है। जो मैं पालता है ये नेचर है। जो मुझे जन्म देता है ये नेचर ही एक दिन समाहित कर लेता है। यानी तीनों तो यही है। मैं समझ गया कि इतनी सी बात समझ में क्यों नहीं आई। तो फिर एक बात हमें समझ में आई कि ये तो कल्पनाएं में फंसा था। तब मुझे समझ में आ गया कि कल्पना वास्तविकता में अंतर होता है। एहसास कहाँ का था और क्या मिला कि जो फिल्मों का प्यार होता है, जो फिल्मों का रोमांस होता है, वो हकीकत में नहीं मिलता है। उससे डिफरेंस ही मिलेगा, अलग ही मिलेगा। तो मैंने तो अपनी बात बता दी पूरी। अब डॉक्टर आई नहीं। एहसास ही सब कुछ है। बेचैनी भी एहसास है, बेचैनी ना होना भी एहसास है। बेचैनी यानी दुख है, बेचैनी ना होना सुख है। आप अपने अंदर से बदले की भावना निकाल दो, वही आनंद है। जब मैं आसपास लोगों से मिलता हूँ, देखता हूँ, तो वही लालच, क्रोध, मोह, अहंकार, तो काम वासना में उनकी बुद्धि ढकी हुई, वो चल रहे अंधे में। प्यार तभी तो अंधा होता है। लड़की ने प्रपोजल ठुकराया नहीं, गुस्सा आई नहीं। अरे भाई काहे गुस्सा आई? क्यों गुस्सा करोगे? प्यार करेगी नहीं करेगी उसका मन, जबरदस्ती। ये बातें तो बाद में करेंगे। आज मेरा यही उद्देश्य था कि मैं अपनी कहानी समाप्त कर दूं, फिर मैं आपकी कहानी में आ जाऊं। फिर मैं अब हकीकत के फिल्म और वास्तविकता के प्यार में आ जाऊं। क्या समाज में हो रहा, क्या युवा वर्ग कैसे परेशान है, उसमें आ जाऊं। मैंने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया, इतना हो सकता था। अब पूरे खोल के अपने दिमाग को नहीं रख देंगे। सारी कलाएं हमने अगर आपको बता दी तो हम ही समस्या में आ जाएंगे। भरपूर मात्रा में कलाओं का इस्तेमाल किया है और परेशान कर डाला था इस क्लास में सबको। वो समझ नहीं पाते थे। टीचर भी ये बोलता कहाँ से? बीएड एमएड की तो यही हालत थी। बीएससी में बोलता ही नहीं था ज़्यादा, बोलता था तो थोड़ा ही बोलता था। बीएड एमएड में कायदे से बोला हूँ और परेशान सब रहे।
कि कहाँ से बोलता है क्या है। एक लड़का तो इन्होंने कह रहा था कि 99 लोगों को तुम्हारी बात नहीं समझ आती, 50 बच्चे हैं। तो हमने कहा अच्छा, हमारी बात हमें समझ नहीं आती है। बस ये तो हमारा इंट्रोडक्शन हो चुका है। अब लव ट्रेवल में जब हम बात करेंगे तब आपकी करेंगे, और हमें बताने का उद्देश्य यही था कि आप हमें बिल्कुल वैसे ना समझें कि मुझे प्यार के विषय में कुछ पता नहीं। मैंने हमेशा अपने प्यार को ताक पे रखा है, त्याग पे रखा है, किसी को समझने नहीं दिया है। पूछा भी था मैंने एमएड में, वहाँ बच्चे बड़े बड़े आते हैं, कोई 17-16 साल वाले बच्चे नहीं आते हैं। बीएड किए हुए यानी ग्रेजुएशन तो किए, पोस्ट ग्रेजुएशन वाले भी आते हैं। मैंने पूछा था किसी से कि क्या आप मुझे समझ पाएँ, तो उन्होंने कहा नहीं भैया, मैं जब भी आपको समझने का प्रयास करती हूँ लगता है कि आप और गहराई में चले जाते हो। उन्होंने सही कहा था, क्योंकि जब मुझसे कोई बात करता तो मैं और गहराई में चला जाता था, और मैं जान जाता था कि कोई समझने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि आंखें झूठ नहीं बोलती, मुझे आंखें पढ़ने भी आती है। और कायदे से आता है। बस मैं किसी के लिए गलत नहीं सोच सकता, दुख नहीं दे सकता। तो वही मेरा एक दायित्व था कि मैं आप लोगों के समक्ष आऊं और बताऊं कि आज जो प्यार में दुर्दशा लड़कियों की हो रही है वो ना हो। सबसे ज़्यादा दुर्दशा लड़कियों की ही हो रही है। आप माने या ना माने, इसके विषय में बाद में चर्चा करें। और बीच बीच में जब कोई बात हमें याद आ जाएगी कि जो नहीं बता पाए, वो बीच बीच में बता देंगे अपनी, लेकिन फ़िलहाल अपनी कमी बताएंगे, और बताएंगे अब आपके दिमाग की बताएंगे। आजकल के बच्चे शायद 6-7-8 से ही प्यार चालू हो जाता है उनका, लगभग हो जाता है, नहीं 6 में तो 8 में तो चालू हो ही जाता है, क्योंकि फिल्में देख देख कर सब हो रहा है। तो मेरा दायित्व है कि थोड़े दिमाग की सफाई आपकी की जाए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।